हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में किसी भी तरह का फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस या डेड हो चुके थन यानी खराब हो चुके थन का इलाज आप सिर्फ एक पाउडर व एक टेबलेट से आप आसानी से कर सकते हैं। कि यदि बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने कई बार ट्रीटमेंट करवा लिए, कई इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन कुछ इस तरह के जो पाउडर और टेबलेट हैं जो हम हमारे पशुओं में उपयोग कर सकें, जिससे कि पशुओं में फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस है या अदर कोई किसी तरह का मैस्टाइटिस है या उसमें पशुओं के जो थन हैं वो ख़राब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं या अड्डर वट्टी दोनों ख़राब हो चुके हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या देना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कौन से पाउडर आता है, कौन सी टेबलेट आती है, देना कैसे है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितने दिन देना चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि पशुओं में थन किसी भी कारण थन खराब हो सकता है, यदि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या अदर इन्फेक्शन हो जाए या कहीं पर यदि पशुओं के थन पर चोट लग जाए, यदि खुर रख दे, तो उसकी वजह से भी कई बार पशुओं में फाइब्रोसिस की शिकायत हो जाती है। थन है वो ब्लॉक हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस स्थिति में भी आप जो ये टेबलेट व पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस में क्या होता है कि पशुओं के थन व अड्डर में स्वेलिंग आ जाती है, हार्ड हो जाते हैं, थन कठोर हो जाते हैं। कई बार तो थन इतने कठोर हो जाते हैं कि उससे दूध भी नहीं आता, बहुत हालत पशुओं की खराब हो जाती है। और फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस में आता है कि लंबे समय बाद में पशुओं का थन है वह धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा फंगल में चला जाता है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है। तो उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि जब भी यदि आपके पशुओं में फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस हो, थन में या किसी भी तरह का मैस्टाइटिस हो, उस स्थिति में भी आप उन बोलस का उपयोग या पाउडर का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। या शुरुआती स्टेज में हो, जिस प्रकार से शुरुआती स्टेज में आपको मैस्टाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिले, स्वेलिंग आई, दर्द हुआ, सूजन हुआ, तो भी यदि आप उसका उपयोग कर लेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। और यदि हो चुका है, ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं, फिर भी आप उनके साथ सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप पाउडर व जो टेबलेट आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको टेबलेट बता रहा हूँ, उस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से टेबलेट आती है जो आपको दिख रही है, सेराकाइन ए टेबलेट, सेराकाइन ए टेबलेट आती है। इस टेबलेट का उपयोग पशुओं में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह के थन में स्वेलिंग आई है, अड्डर में स्वेलिंग आई है या मैस्टाइटिस की कोई भी स्टेज है या फाइब्रोसिस में चला गया है, तो आप इस बोलस का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। जिस तरह से एक स्ट्रिप में 6 टेबलेट आती हैं, चाहे सेराकाइन ऐड हो या टिश्यू ऐड आती है जेनेक्स की, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों एक ही तरह की टेबलेट हैं, एक ही तरह का ये काम पशु में करती हैं, तो दोनों में से आप एक टेबलेट अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गाय भैंस के अंदर आपको 3 टेबलेट, कहने का मतलब है कि 3 टेबलेट आपको सुबह देनी है और 3 टेबलेट आपको शाम को देनी है। देना किस में है, किसी में भी मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं, या कोई फीड या दाना मिश्रण या किसी गेहूं की चपाती के अंदर भी मिक्स करके आप अपने पशु को ये टेबलेट है वह खिला सकते हैं। अब देना कितना है, देखो आपको ये एक स्ट्रिप यानी एक पत्ता पर डे के हिसाब से लगातार आपको 5 दिन यानी 5 दिन आप देंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन, लगातार 5 दिन देंगे, तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो वैसे जो ये पर टेबलेट आती है, पर स्ट्रिप है, ये महंगी ज़रूर आती है, यानी 25 रुपये की एक टेबलेट आती है, लेकिन बेटर रिजल्ट आपको लेना है तो ये टेबलेट देनी होगी। ये क्या करती है कि बहुत ही इस तरह के जो फाइब्रोसिस में इस तरह के यदि डेड हो चुके उत्तक हैं उनको बनाती है, डेड हो चुके तन हैं उसको रिकवरी करने का काम करती है, यानी ख़राब हो चुके तन को भी ये रिकवरी लेने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट जो मिले हुए होते हैं, जो तत्व है, आयुर्वेदिक तत्व है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देते हैं।
तो आप इस टेबलेट का उपयोग करना है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या न हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। इसी के साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि ये टेबलेट तो आपको देनी है लगातार 5 दिन। तो एक पाउडर का उपयोग करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि किसी भी तरह की जो इस तरह की दिक्कतें जो मैंने बताई है, साथ में उसके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है, या जिन पशु में बार बार मेस्टाइटिस होता है या पशु में बहुत इस तरह की स्वेलिंग है, जो दर्द है, सूजन है, वह पशु की जा ही नहीं रही है, तो उस स्थिति में भी आप उस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। साथ में पशु की अदर कोई दिक्कत हो गई है उसको भी वह कंट्रोल करता है, तो वह पाउडर आता है जिस तरह से SPE15। इस पाउडर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस के अंदर या डेड हो चुके थन के अंदर, बहुत अच्छा रिजल्ट है यदि आप अपने पशु में प्रयोग लेना है तो। जिस तरह से इसमें एक पाउच आता है 12.4 ग्राम का, यानी ये 12.4 ग्राम का SPE15 का एक पाउच है, वह आप अपने पशु को देखो। पहले तो इसके अंदर बताता हूँ कि मिला हुआ क्या होता है। इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड है, सेरिटोपेप्टाइड्स है, नाइसिन है, सिलिमेरियन है एंड इनरिच्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो जितने भी इसके अंदर जो 60 मिले हुए होते हैं, जो इस तरह के मेस्टाइटिस के अंदर फाइब्रोसिस है या थन का हार्ड होना या किसी भी तरह की स्वेलिंग होना या घाव हो जाना, सूजन आ जाना, इस तरह के केस के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको ये 12.4 ग्राम का एक पाउच पर डे लगातार 5 दिन आप अपने पशुओं को देना है। ये पाउडर भी आप अपने पशु को देंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। हालांकि ये महंगा जरूर आता है। देखो मैं दोनों जो ये बता रहा हूँ, ये पाउडर है, ये जो ये पूरा पैकेट है, ये 850 रुपये के लगभग आता है। इसी तरह से जो टेबलेट आती हैं वह भी 750 यानी 1500 रुपये के लगभग इन दोनों पाउडर और टेबलेट का खर्चा है। लेकिन फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस इस तरह के केस के अंदर डेड हो चुके थन को यदि आप सही करना चाहते हैं तो आपको ये देना ही होगा, यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो। इस तरह से आप अपने पशु को ये पानी में घोल करके भी आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। साथ में जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो एक समय आपको टेबलेट जो आपको मैंने बताई, एक समय आपको टेबलेट देनी है, एक समय आपको पाउडर। टेबलेट का मतलब है कि एक समय का मतलब सुबह और शाम दोनों देना है, और पाउडर देना आपको दिन में एक बार। पाउडर और टेबलेट दोनों को आप मिक्स करके भी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि टेबलेट आपको दिन में 2 बार देनी है, पाउडर दिन में आपको सिर्फ 1 बार देना है। दोनों ही आपको 5 दिन कंटिन्यूटी देने हैं, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इनके साथ आप अपने पशु को अच्छा बायोटिन्स, विटामिन्स वह भी आप अपने पशु को देते रहें, जिससे कि आपके पशुओं में किसी भी तरह का जो मैंने बताया आपको डेड हो चुके थन, फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस या अदर कोई दिक्कत, थन से संबंधित कोई दिक्कत है, या आपके पशुओं की इम्यूनिटी के लिए आपको विटामिन्स और बायोटिन की जो लिक्विड आती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से वाइटामिन आती है उसका भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि मेस्टाइटिस हो जाता है तो वहाँ पर आप उस तरह के लिक्विड व टॉनिक होते हैं उनका ज़रूर उपयोग करना चाहिए, यदि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये जो मैंने आपको दोनों तरह के बताए, ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगे। यदि आपको लेना है तो कोई भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जा कर के जाएँ और आप ये पाउडर व टेबलेट बताएं, आपको ज़रूर मिल जाएंगी। और देना जो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से है, नुकसान आपके पशु में करता नहीं है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।